दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंदर सिंह चौहान और आईएएस एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों हम बीएसटीसी की क्लास जो शुरू की थी उसमें हमने 2-3 क्लास लगा ली है और राजस्थान का विस्तार और राजस्थान का परिचय हम पढ़ रहे हैं। तो आगे हम दोस्तों जो राजस्थान का अक्षांश और देशांतर हमने क्लास की थी उसके बाद में आगे हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। आगे हम आज जो हमारी क्लास शुरू हो रही है हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे थे और हमने अक्षांश अक्षांश और देशांतर पढ़ लिया। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश की बात करते हैं कि राजस्थान कौन से अक्षांश में स्थित है। तो राजस्थान जो अक्षांश है 23°03 उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों। और देशांतर की हमने बात की थी, तो देशांतर में 69°30' से पूर्वी देशांतर ठीक है दोस्तों, पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो हम देशांतर और अक्षांश तक हमने बात की थी और अब हम बात करेंगे आगे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे। उससे पहले हमने राजस्थान के जो प्राचीन नामों से जैसे जाना जाता था, राजस्थान राजपूताना नाम से जाना जाता था, जोरथम से नाम दिया था 1800 में। उससे पहले मरुकांता नाम से महर्षि वाल्मीकि जी ने उनका नाम दिया था। राजस्थान भूभाग के लिए महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांता नाम दिया था और जॉर्ज थॉम्स ने राजपूताना नाम दिया था। उसका उल्लेख उनकी पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक थी मिलिट्री मेमोरियम, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। और रायथाना या रजवाड़ा नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। उनकी जो पुस्तक थी एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एक उस पुस्तक का अन्य नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उस पुस्तक का प्रकाशन 1829 में हुआ था और वो पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोड की। उसमें भी राजथाना, रजवाड़ा और राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला और राजस्थान को अधिकृत नाम मिला था वो 26 जनवरी 1950 को नाम मिला था। ठीक दोस्तों, तो ये बात कर रहे थे हम और अब आगे हम बात करेंगे राजस्थान की सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले या पड़ोसी राज्य। तो राजस्थान के पड़ोस में 5 राज्य हैं। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से 5 राज्य? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। और एक पड़ोस में देश, कौन सा देश है? पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हम बात करते हैं। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले और पड़ोसी राज्य, यानी राजस्थान की सीमाओं पर कितने जिले स्थित हैं? सीमाओं पर 25 जिले स्थित हैं। कितने? 25 जिले। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप देखते हैं एक बार सपोज कि आप राजस्थान का नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो पड़ोसी राज्य यहाँ पर कौन सा है? पंजाब। पंजाब की सीमा राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। और यहाँ राजस्थान के 2 जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़।
ठीक है। ये राजस्थान के दो गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले हैं, वो पंजाब के साथ इनकी सीमा लगती है, गंगानगर की और दूसरे हनुमानगढ़। उसके बाद गंगानगर हनुमानगढ़ के बाद जो पंजाब के बाद में आता है हरियाणा राज्य। कौन सा आता है? हरियाणा। ठीक है। जो हरियाणा के साथ में राजस्थान की 1262 किलोमीटर दूरी लगती है। 1262 किलोमीटर सीमा राजस्थान के साथ हरियाणा की लगती है। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1262 किलोमीटर। और राजस्थान के 7 जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। राजस्थान के कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन से? पहला हनुमानगढ़ हो गया, उसके बाद में हो गया चूरू, चूरू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर। ये जो जिले हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन जिलों की जो 7 जिले हैं, इन जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ लगती है। राजस्थान के जो 7 जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इनकी सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ लगती है। हरियाणा के बाद में आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ हमारे राजस्थान की सीमा लगती है, वो 877 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। और राजस्थान के 2 जिले, एक तो हो गया भरतपुर हो गया और दूसरा हो गया धौलपुर। इन 2 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? यूपी के साथ लगती है, यानी उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। जो राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किसी राज्य के साथ लगती है, तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उनके साथ 1600 किलोमीटर दूरी में यह राजस्थान के 10 जिले हैं। राजस्थान के कितने जिले? 10 जिले हैं। और मध्य प्रदेश के भी 10 जिलों के साथ सीमा लगती है। ठीक है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है? एक तो हो गया धौलपुर, उसके बाद में धौलपुर के बाद में हो गया करौली, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर। उसके बाद में कोटा आ गया इधर, कोटा के बाद इधर नीचे 12 आ गया, 12 के नीचे यहाँ आ गया झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़ के बाद में इधर आ जाता है चित्तौड़। इन चित्तौड़ 2 भागों में, एक इधर सीमा मिलती है, एक इधर मिलती है। और यहाँ बीच में एक आ जाता है भीलवाड़ा। कौन सा आ जाता है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों। भीलवाड़ा के बाद में आगे आते हैं, यहाँ चित्तौड़ आ जाते हैं, चित्तौड़ के बाद इधर आ जाते हैं प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़ आता है। और प्रतापगढ़ के बाद में आता है डूंगरपुर। तो राजस्थान के कितने जिले हो गए? 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद में आता है गुजरात। कौन सा राज्य आता है? गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की दूरी सीमाएं किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। अब गुजरात के साथ किस जिलों की सीमा लगती है? ये डूंगरपुर आ गया, इधर प्रतापगढ़ हो गया, इधर चित्तौड़, इधर भीलवाड़ा हो गया, कोटा हो गया, इधर झालावाड़ हो गया। ठीक है दोस्तों। तो अब आता है बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा, इधर बांसवाड़ा आ गया। बांसवाड़ा के बाद में आता है इधर उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। उदयपुर के ऊपर आ जाता है सिरोही, सिरोही के ऊपर आ जाता है जालोर। ठीक है। और जालोर के ऊपर आ जाता है बाड़मेर। यहाँ बाड़मेर तक सीमा लगती है इसकी, गुजरात की सीमा लगती है। जालोर आ गया, इधर सिरोही आ गया, इधर ये उदयपुर आ गया। ठीक है दोस्तों। तो इन 6 जिलों, 1 2 3 4 5, कितने जिलों की? और एक डूंगरपुर, 6 जिलों की गुजरात के साथ सीमा लगती है। ठीक है। कौन कौन से हो गए? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। बाड़मेर तक सीमा गुजरात की लगती है। और गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों। अब आता है, इधर आ जाता है पाकिस्तान। कौन सा देश आ जाता है? पाकिस्तान एक देश है, वो पाकिस्तान देश इधर। इसके साथ हमारे गंगानगर की 210 किलोमीटर
ठीक है। गंगानगर के बाद में इधर आ जाता है बीकानेर, गंगानगर के नीचे बीकानेर की सीमा लगती है। बीकानेर के ऊपर नीचे आ जाता है जैसलमेर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। तो इन चारों की गंगानगर बीकानेर की 168 किलोमीटर, कितनी है 168 किलोमीटर। ठीक है। जैसलमेर की 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर सीमा गुजरात के साथ, ये पाकिस्तान के साथ लगती है। और बाड़मेर की 228 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई राजस्थान के सीमावर्ती जिले। और ये सीमावर्ती जिले कितने हैं? राजस्थान के 25 जिले हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्य या देश के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ऐसे जिले हैं जो सीमावर्ती नहीं होकर के अंतवर्ती जिले हैं। ये तो हो गए सीमावर्ती जिले। क्या हो गए? सीमावर्ती जिले। ठीक है दोस्तों, सीमावर्ती के बाद में हम बात करते हैं तो आता है अंतवर्ती जिले। कुछ कौन से? अंतवर्ती जिले। कौन से जिले? अंतवर्ती। अब अंतवर्ती जिले कितने हैं? 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। अब 8 जिले कौन कौन से हैं? जैसे इधर जयपुर के पास दौसा हो गया, इधर यहाँ टोंक हो गया, इधर ये अजमेर हो गया, इधर नागौर हो गया, जोधपुर हो गया इधर। ठीक है, नागौर जोधपुर हो गया, इधर पाली हो गया, इधर राजसमंद हो गया। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? ये बूंदी हो गया इधर। तो देखो, बूंदी, दौसा, टोंक, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर, नागौर, बूंदी हो गया, दौसा, टोंक, राजसमंद, जोधपुर और एक पाली। इन जिलों के ये क्या जिले? अंतवर्ती जिले। कौन से जिले? अंतवर्ती जिले। कौन कौन से अंतवर्ती जिलों के अंदर आता है? बूंदी, दौसा, टोंक, पाली, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर और नागौर। अब बात करते हैं हम, अंतवर्ती जिलों की बात होगी। अब बात करते हैं, एक राजस्थान का ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगती है। जिलों के साथ सीमा, वो कौन सा जिला है? पाली। कौन सा? पाली। और पाली के साथ कितने? 8 जिलों की सीमा लगती है। पाली के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, कितने जिलों के? 8 जिलों की सीमा लगती है। अब 8 जिले कौन कौन से हो गए? अजमेर 1 नंबर, दूसरा नागौर, तीसरा जोधपुर, चौथा बाड़मेर, पांचवा जालोर, छठा सिरोही, सातवां उदयपुर, आठवां राजसमंद। इन 8 जिलों की सीमा पाली के साथ लगती है, जो ये सर्वाधिक है। उसके बाद में नागौर आते हैं, नागौर के साथ में 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखना, राजस्थान के अंतवर्ती जिले कौन से हो गए? बूंदी, दौसा, टोंक, पाली, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर और नागौर। और सर्वाधिक पाली के साथ सीमा लगती है, तो पाली के साथ 8 जिलों की सीमा लगती है, अजमेर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गए सीमावर्ती जिले। अब केवल राज्य की बात करते हैं, केवल राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनाते हैं? 23 जिले बनाते हैं। यानी जो 25 में से ये जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिले हैं
जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है। ठीक है, तो अब सीधा कुछ सीमावर्ती जिले में आते हैं, 25 आते हैं। अंतवर्ती जिले 8 है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने? 4 जिले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने? 4 जिले। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखें। ये हमारे सीमावर्ती और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात की थी। अब हम बात करेंगे जो राजस्थान का आकार है, राजस्थान की आकृति, यानी राजस्थान है वो राजस्थान की आकृति कैसे? राजस्थान की आकृति की बात करते हैं तो ये राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार कैसी आकृति है? राजस्थान की आकृति है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, विषम कोणीय। ये बात की थी किसने? TH हेडले ने कहा था कि राजस्थान की आकृति है वो पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जैसे कुछ जिलों की आकृति की बात करते हैं तो जैसलमेर की आकृति कैसी है? अनियमित चतुर्भुज। कैसे? अनियमित चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद में जैसे दौसा की बात करते हैं तो दौसा की आकृति है धनुषाकार। कैसी है? धनुषाकार। सीकर की बात करते हैं तो सीकर की आकृति है प्याले नुमा। कैसी है? प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर की आकृति है कैसी? उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान। कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान। उसके बाद हम जैसे बात करते हैं राजसमंद की। इसकी राजसमंद की आकृति तिलक के समान। राजसमंद की आकृति कैसी है? तिलक के समान। उसके बाद हम बात करते हैं भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? आयताकार। भीलवाड़ा के बाद में बात करते हैं हम अजमेर की। भीलवाड़ा के बाद अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। अजमेर की आकृति कैसी है? अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? इल्ली के समान। कैसी? इल्ली या घोड़े की नाल के समान। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आकृतियों के बारे में बात है। राजस्थान की आकृति कैसी? पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज। TH हेडले ने कहा था। जैसलमेर की आकृति अनियमित चतुर्भुज है। दौसा की आकृति नुसाकार है। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार। अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। सीकर की प्याले नुमा अर्धचंद्राकार। उदयपुर की ऑस्ट्रेलिया के समान है और राजसमंद की तिलक के समान है। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो ये घोड़े की नाल के समान या इल्ली के समान इसकी आकृति। ठीक है दोस्तों, आकृति के बाद हम बात करेंगे राजस्थान की संभाग की व्यवस्था की बात करेंगे। किसके बारे में? राजस्थान के संभाग के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के संभाग के बारे में, यानी राजस्थान में कितने संभाग है, कौन कौन से संभाग। देखो, राजस्थान के अंदर 7 संभाग। कितने? 7। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर
1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण हुआ था। उस समय 26वां जिला था। 26वां जिला कौन सा था? अजमेर। और उसमें संभाग थे 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे उसमें। और जब 26वां जिला बना था वो अजमेर बना था और 5 संभाग थे। 26 तो जिले हो गए थे और संभाग कितने थे? 5 थे। जयपुर, जोधपुर और एक बीकानेर, कोटा, उदयपुर। ठीक है दोस्तों, ये संभाग थे। और जब ये राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट 26वां जिला था अजमेर था। 26वां जिला कौन सा था? अजमेर। उसके बाद में 26 के बाद में 27वां जिला बना था, 28वां जिला बना था, 29, 30, 31, 32 और 33। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो ये हुआ क्या था 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जो ये संभाग की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दी। संभाग की व्यवस्था को क्या कर दिया था? व्यवस्था को समाप्त कर दी। समाप्त कर दी। ठीक है, 1962 में। कब? 1962 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभाग की व्यवस्था को समाप्त कर दी थी। लेकिन 1987 में हरिदेव जोशी जब मुख्यमंत्री बने थे, 1987 में हरिदेव जोशी, तो उन्होंने वापस संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। किसने? 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था वापस शुरू की थी और अगला संभाग बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो ये हरिदेव जोशी के बाद में राजस्थान के जिले बन रहे हैं कुछ, जो 1982 के अंदर 27वां जिला बना था। 27वां जिला बना था। 1982 में 27वां जिला बना था धौलपुर। कौन सा बना था? धौलपुर बना था। ये भरतपुर से अलग होकर के 1982 में बना था। उसके बाद में 1991 में 28, 29 और 30 ये 3 जिले बने थे 1991 में। यानी बदरा, इसका एक ठीक है बदरा, ब से 12, द से 2 और राजसमंद। ये कोटा से अलग होकर के 12 बना था। कोटा से अलग होकर के बना था 12। 2 जयपुर से अलग होकर के बना था। और ये राजसमंद उदयपुर से अलग होकर के जिले बने थे। ये राजस्थान के हो गए 29 जिले। उनके बाद में जो जिला बना था 1994 में हनुमानगढ़ बना था। 1982 में बताया था मैंने धौलपुर बना था। और 1991 में 3 जिले बन गए थे 28, 29 और 30। 12, दौसा और राजसमंद बना था। ठीक है, उसके बाद में 1994 में 31वां जिला बना था हनुमानगढ़। 1994 में 31वां जिला बना था कौन सा? हनुमानगढ़। ये हुआ था गंगानगर से अलग होकर के बना था। ठीक है दोस्तों, 1994 में ये बना था। 1994 के बाद में 1997 में करौली बना था। 32वां जिला बना था करौली। ये बना था सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था, सवाई माधोपुर से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 26 जनवरी
2008 को राजस्थान का 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। कौन सा जिला बना था? प्रतापगढ़ बना था। और प्रतापगढ़ बना था उदयपुर, चित्तौड़, और बांसवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा से ये 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला बना था, जो नवीनतम जिला है राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हो गया, जिला बन गया था। और जब ये संभाग की व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो संभाग के अंदर 5 संभाग थे। जब 26 जनवरी 1950 को 26वां जिला बना था, अजमेर बना था, और 5 संभाग थे। उसके बाद में दो संभाग और बने थे, वो हम उसकी डेट बताते हैं। छठा संभाग बन गया था अजमेर, ठीक है। और 7वां संभाग बना था भरतपुर बना था। ये भरतपुर बना था 2005 के अंदर। चार 6/2005 को भरतपुर 7वां संभाग बना था। वर्तमान में राजस्थान में देखें तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग। कितने संभाग है? 7 संभाग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे संभाग की व्यवस्था की बात में हो गई थी। अब हम अलग अलग संभाग की बात करते हैं कि 7 संभाग है ये राजस्थान के। ये राजस्थान के 7 संभाग कौन कौन से हो गए थे? जयपुर हो गया, जयपुर के बाद में बीकानेर हो गया, बीकानेर के बाद में भरतपुर हो गया, भरतपुर के बाद में कोटा हो गया, कोटा के बाद में अजमेर हो गया, तो 6ठा संभाग बना था। और ये जोधपुर, और ये 7वां उदयपुर। नवीनतम में एक तो अजमेर बना था और दूसरा भरतपुर बना था 2005। अब दोस्तों हम बात करते हैं जयपुर। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिला आते हैं। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 संभाग। और जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करते हैं। जयपुर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक घनत्व और सर्वाधिक साक्षरता भी जयपुर संभाग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बीकानेर संभाग की बात करते हैं। बीकानेर के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर संभाग में बीकानेर आ गया, गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ और चूरू। ये बीकानेर संभाग के 4 जिले। अब बात करते हैं बीकानेर के बाद में भरतपुर की। भरतपुर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला। भरतपुर के बाद में कोटा आता है। कोटा के अंदर इसके अंदर भी भरतपुर के अंदर भी 4 है। कोटा, 12, झालावाड़, कोटा, 12, झालावाड़ और बूंदी। और कौन सा है? बूंदी। ये आता है कोटा संभाग के अंदर। कोटा संभाग में कितने? 4 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अजमेर आता है।
अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में कौन सा आ गया, एक तो अजमेर आ गया, अजमेर के बाद में भीलवाड़ा आ गया, भीलवाड़ा के बाद में टोंक आ गया, टोंक के बाद में नागौर। ये जिले आते हैं, जो 4 जिले हैं वो आते हैं अजमेर के अंदर। किसके साथ आते हैं, अजमेर के साथ आते हैं। अब आते हैं जोधपुर के साथ। जोधपुर के साथ 6 जिले आते हैं और उदयपुर में भी 6 जिले आते हैं। जोधपुर में कौन है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, और पाली। और कौन सा हो गया, पाली। ये आते हैं। उदयपुर के ऊपर बात करते हैं, उदयपुर में कौन कौन से आते हैं। उदयपुर में 6 जिला आते हैं। कौन कौन से, उदयपुर आता है, उदयपुर संभाग में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और राजसमंद। ये 6 जिले आते हैं उदयपुर के अंदर। तो ये संभाग की बात करते हैं तो जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। उसके बाद में उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर के अंदर उदयपुर आता है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़ आते हैं। उसके बाद जोधपुर की बात करते हैं, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली जिले आते हैं। जैसलमेर आता है। उसके बाद बीकानेर की बात करते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। और उसके बाद में बात करते हैं कोटा के साथ कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं। और उसके बाद में भरतपुर की बात करते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। अजमेर के साथ अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर जिले आते हैं। ये संभागीय व्यवस्था है। संभागीय व्यवस्था को 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा पुनः शुरू की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इनको समाप्त कर दी थी संभागीय व्यवस्था को, लेकिन 1987 में जैसे हरिदेव जोशी की सरकार बनी थी तो ये संभागीय व्यवस्था वापस प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक साक्षरता कौन से संभाग में, जयपुर संभाग में। सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर बात आती है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से संभाग के अंदर है, जोधपुर संभाग में। सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि आती है तो भी जोधपुर संभाग के अंदर आती है। ठीक दोस्तों, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भरतपुर संभाग है। ठीक दोस्तों, ये तो होगी संभाग की बात। तो हमने आज बात की थी, देखो दोस्तों, आज हमने बात की थी संभाग की बात की थी। उससे पहले हमने जिला, जो सीमावर्ती जिले थे उनकी बात की थी। और हम अगला टॉपिक लेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसके अंदर राजस्थान की जो उपनाम, राजस्थान के भौतिक विभाजन के उपनाम और राजस्थान का भौतिक विभाजन शुरू करेंगे। दोस्तों नमस्कार।